हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। हम सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। अगर चार्ट ट्रेडिंग की बात करूं तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न है अवेलेबल, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम। पर जब भी मार्केट साइडवेज होता है, एक्सपायरी होती है निफ्टी की, या फिर ऐसा कुछ मूवमेंट होता है जहां पे पूरा मार्केट साइडवेज होता है, तो वहां पे हम लोग एक पैटर्न यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर ये बॉक्स स्ट्रेटेजी आपने यूज कर ली तो आप इसमें साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद जो मूवमेंट आता है उसी को हम लोग कैच करेंगे। हम लोग घात लगा के बैठेंगे और जब भी ये मूवमेंट आएगा तो हम लोग उसको कैच कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो में अगर मैं बात करूँ आपको, तो मार्केट आज का पूरा साइडवेज है। ओपनिंग की बात करूँ तो ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया था। हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी, प्राइस रेंज भी हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो कितना बड़ा प्राइस रेंज है। अगर ये निफ्टी का मार्केट है और ये मतलब 120 पॉइंट अप साइड में ओपन हो गया था। ठीक है, तो इतना बड़ा मूवमेंट के बाद मार्केट में पहले तो ये हम लोग देख सकते हैं। ओपनिंग के बाद हमें क्या करना है, तो पहले तो सपोर्ट ढूंढना है कि नेक्स्ट प्रीवियस सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सपोर्ट की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये जो लेवल है। तो ये लेवल पे हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। देखो प्रीवियस कैंडल की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। देखो, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और एक बार, मतलब इन शॉर्ट ये एक जोन है। ये जो मैंने बनाया है, इट्स एन वन टाइप ऑफ जोन। तो हम लोग इसको पहले तो मैं जोन मार्क कर लेता हूँ कि ये जोन के ये जोन से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। सिंपल है। ठीक है, बार बार मार्केट फॉल हो रहा है यही लेवल से। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये जोन को ब्रेक मार्केट ने कर दिया, तो अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है। ये सिंपल है। ठीक है, तो ये बड़ा सा जोन हम लोगों ने मार्क कर लिया और अप साइड में इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसके ऊपर हमें कोई लेवल नहीं दिख रहा है। अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो 25,100 पे अभी निफ्टी चल रही है। और ये जो लेवल है इसको भी हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। 150 का लेवल है ऑलमोस्ट। ठीक है, 145 का लेवल, इससे भी अगर कम में आए तो 142 आया, 143 हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ऑन एन एवरेज हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। अभी अभी ये लेवल हमें निकल गया तो इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए 5 मिनट्स में आ जाते हैं हम लोग, जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गए। और इसी रेंज में मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये डे हाई है और ये डे लो है। डे लो और डे हाई के बीच में मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, इसी रेंज में बहुत सारे टाइम ये होता है कि एक रेंज में मार्केट चला जाता है। तो अभी ये रेंज में आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो मान लो कि मार्केट एक ये रेक्टेंगल करके एक ऑप्शन है, तो ये रेक्टेंगल आपको सिलेक्ट करना है और रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना है। अगर मान लो कि मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, समझो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा सा डाउन साइड में आया, अगेन यहीं से बाउंस हुआ, डे हाई पे गया, अगेन यहीं से बाउंस हुआ। और ये लेवल जो जब भी ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, ट्रेड लेना, रनिंग में ट्रेड लेना है, उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, और रिस्क तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ इजी नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब इजीली तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको थोड़ा सा तो रिस्क, अगर आप रिस्क मैनेज करके चलोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बन जाता है और मार्केट अच्छा खासा फॉल हो जाता है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी, मैं आपको 2 एडवाइस दूंगा कि 2 चीज़ें कौन सी हमें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़, जब भी मार्केट इस तरह के बॉक्स में कंसोलिडेट करता है, तो मार्केट देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। सॉरी, ये गलत मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अब इसके अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी कभी क्या करता है, इतना छोटा सा वीक बनाता है, मतलब डाउन साइड में फॉल तो होता है और वीक बना के वापस अप साइड में चला जाता है। ठीक है, तो ये टाइम पर हमें बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है, बॉक्स मान लो कि आपने बड़ा कर लिया, उसके बाद अगेन अगेन मार्केट अटेम्प्ट करता है अप साइड में। तो
आप यहाँ पे अप साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा स्पाइक देता है और बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। तो ये हमें कैच करना है। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि डाउन साइड में मूवमेंट किया तो यहाँ पे रनिंग में आप ले सकते हो, ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा पर आप ले सकते हो। अगर मान लो कि डाउन साइड में गया और उसके फॉलो थ्रू के साथ बहुत बढ़िया मूवमेंट आया तो आपका मतलब पूरा जिस दिन आप अगर मान लो कि इस तरह के आप 10 ट्रेड लेते हो, समझो बात को, ठीक है, 10 या 15 ट्रेड लेते हो, चलिए 10 ट्रेड ही ऑन एन एवरेज हम लोग समझ लेते हैं। 10 ट्रेड आपने इस तरह के बॉक्स ट्रेड वाले ले लिए, उसमें से अगर आपका 6 में एसएल चला गया, 6 ट्रेड में एसएल चला गया, ठीक है, छोटा छोटा 10 पॉइंट का एसएल चला गया, पर अगर आपका एक ही ट्रेड चल गया तो आपको बहुत सारे मतलब 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट, कुछ भी 200 पॉइंट तो नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बोल दिया, पर एटलीस्ट अगर आपको 50 पॉइंट या 60 पॉइंट भी एक ही ट्रेड में मिल गए तो आपका मतलब जो भी स्टॉप लॉस का बजट था वो पूरा कवर हो जाएगा एक ट्रेड में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और अगर साइडवेज ही मार्केट है तो फिर आप करोगे भी क्या, ठीक है, मतलब एक ट्रेड तो आपको अगर लेना ही है तो आप इस तरह से ले सकते हो, पर उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में समझनी है। इसमें मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। देखो पहले तो हमें ये जो है ट्रेंड लाइन बनानी है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है अप लाइन, अप साइड से। देखो मार्केट ने कितनी बार, 2 बार टच किया है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि मार्केट ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, लोअर लो के साथ चल रहा है, तो ये ट्रेंड तो हमें मिल गया। यहाँ पे एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई। अगेन मार्केट ने देखो टच करके वापस फॉल हुआ है, तो ये भी एक स्कैल्प कर सकते हो। यहाँ से मार्केट डाउन साइड में फॉल हो रहा है तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और ये जो विक है इसी की सेम कैंडल का आपका हाई का एसएल रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, निकल जाना है, सिंपल। देखो कितना अच्छा मूव दिया है, एटलीस्ट आपको 20-25 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। इसमें क्या ज्यादा रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन है, ठीक है। अगेन आपको यहाँ से भी करना है। तो देखो प्रीवियस जो प्राइस एक्शन की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो प्रीवियस हमें क्या देखना है, प्रीवियस स्विंग। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया है, क्लियर कट है, डे हाई से एक बार रिजेक्शन लेके फॉल हुआ है, दूसरी बार रिजेक्शन लेके फॉल हुआ है, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए गया, फॉल गया। ये जो लेवल है, प्रीवियस जोन है, प्रीवियस जो स्विंग है, यहाँ पे वापस आया और वापस फॉल हुआ, तो ये भी एक ट्रेड ले सकते हैं। इसमें सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि ये आपको डर लगता है तो ये तो ले ही सकते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रेड है। दूसरी चीज अभी हम लोग देखेंगे कि डाउन साइड में क्या है। तो डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है। देखो दूसरा ये रिजेक्शन लिया है, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, एक यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया, और ये जो ब्रेक किया है, तो ये लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको बॉक्स बनाना है तो बॉक्स भी बना सकते हो। हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं। देखो ये देखो मार्केट ने एक दो बार, मार्केट मल्टीपल टाइम इसी बॉक्स से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ पे बॉक्स को ब्रेक करने का ट्राई किया मार्केट ने, पर ब्रेक क्लोजिंग नहीं कर पाया, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं रनिंग में। आपको सेम कैंडल का आपका एसएल आएगा, यहाँ पे मार्केट एसएल खा लेगा। अगर आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे तो आपका एसएल खा लेगा। एक मतलब समझो बात को, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना है कि ये जो जोन है, ठीक है, उसमें मल्टीपल टाइम अगर मार्केट टच करता है तो ही हमें लेना है, तब तक नहीं लेना है। देखो एक बार मार्केट यहाँ पे एक ही बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो मल्टीपल टाइम जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम इसके ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड ले सकते हैं, इसके रनिंग में ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा। ये ट्रेड आपको करना है तो थोड़ा सा रिस्की तो है, पर आपका स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ से बैठ गए हैं आप गाड़ी में, तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि ये पूरा ब्रेकडाउन कर दिया, उसके बाद फॉलो थ्रू के साथ भी आप ले सकते हो, पर फॉलो थ्रू में मार्केट ने ट्रैप कर दिया, अपसाइड में चला गया, या फिर ये जो रिटेस्ट किया है मार्केट के उसके साथ भी अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपल है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या है, अगर बॉक्स में ही आपको ट्रेड करना है तो बहुत सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। उसमें देखो यहाँ पे भी एक है, ये जो रजिस्टेंस है, ये भी एक बॉक्स के ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा मार्केट ने मूवमेंट किया है। अगर पर्टिकुलर आज की मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे तो मुझे एक छोटा सा दिख रहा है, पर ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद कुछ मूवमेंट ही नहीं किया मार्केट ने। सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स में क्या है, तो इसमें भी चलिए हाँ, इसमें मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बॉक्स का ब्रेकडाउन मार्केट ने किया है। ये देखो ये डे लो है आज का, और डे लो के हाई के बाद मार्केट ने ब्रेक किया है। देखो ये जो एक है बॉक्स, उसका ब्रेकडाउन किया मार्केट ने क्लियर कट, मतलब एक बार टच किया है, 2 बार टच किया, इनफैक्ट ये रेंज में घूम रहा था, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ भी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो ये एक स्कैल्प कर सकते हैं, ये इसमें स्कैल्प ही होगा।
पर ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर है। मार्केट को प्रॉपर कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। देखो, यहाँ पे एक एक और गलती करते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या होती है। तो जब भी मार्केट में इस तरह से बॉक्स ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट यहाँ से भी बाउंस होता है। तो ये बाउंस क्यों होता है, उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखो, जब भी मार्केट में इस तरह का रिजेक्शन लेवल होता है, तो देखो डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन जा रही होती है। अगर मैं डाउन साइड की पर्टिकुलर बात करूँ, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, देखो। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको भी समझना चाहिए। यहाँ से इसको तो इसने तो ब्रेक कर दिया है, ये लेवल को ब्रेक कर दिया है, ये ट्रेंड लाइन है। पर कभी-कभी क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बाउंस हो जाता है। तो इतना तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, इतना एक्चुअली रिस्क ले सकते हैं इतना, क्योंकि बार-बार हर नेगेटिव फैक्टर को अगर आप देखोगे, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ, नेगेटिव फैक्टर को देखना चाहिए कि ये होगा तो मतलब मुझे लॉस हो सकता है। नेगेटिव फैक्टर हमेशा ट्रेड लेने से पहले देखना चाहिए, और पॉजिटिव भी देखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें जब भी लॉजिक मिलता है कि ये ट्रेड में ये हो सकता है, लॉजिक के बाद ही हमें ट्रेड लेना है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है? तो चलिए, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।